हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हो गई हमारी सुबह तीसरे दिन की। रात को खाना खा के कब सोए पता नहीं चला। वही तो। और अच्छी बात ये है कि उसमें ब्लॉग ही नहीं बन पाया। ना खाने का ना स्नैक्स का कुछ ब्लॉग ही नहीं बना पाए। मेरे दिमाग से उतर गया क्योंकि आदत नहीं है ना अभी इतना ब्लॉग बनाने की, तो दिमाग से उतर गया। तो आज हमारा तीसरे दिन का घर रिटर्न। तीसरे दिन था हमारा घूमने का, लेकिन आज हमारा घर रिटर्न है। तो आज हम जा रहे हैं टिहरी से रथी राजा, फिर वहाँ से हम फिर देहरादून और दिल्ली निकल जाएंगे। तो अब चलते हैं, तैयार होते हैं। तो भाई कैसी रही 2 दिन की ट्रिप? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मज़ा आ गया। बस फिर अब नेक्स्ट टाइम कुछ टाइम बाद बनाएंगे। तो अब चलेंगे। अब तैयार होते हैं, पहले नहाते धोते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं कहीं रास्ते पे। पहले हमने चंबा जाना है, फिर चंबा से हमने रथी राजा के लिए जाना है, फिर हमने रिटर्न चंबा आना है, फिर उसके बाद देहरादून के लिए निकलना है। अब देखते हैं, अगर ट्रैफिक ना मिला तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कुन्नू भी जल्दी चला जाएगा फिर ना। नहीं तो फिर देखते हैं अब क्या होता है। तो आपको अब थोड़ा दिखाते हैं। और ये है मॉर्निंग व्यू, नाइट व्यू आप लोगों ने देखा ही था, और ये है मॉर्निंग व्यू। ये है टिहरी का पानी। 2 hours later. तो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, थोड़ा रील वगैरह भी शूट कर ली है। ये पीछे है शोभा, और ये है हमारे ओजी बैठे हुए एकदम पठानी लुक में, और ये है सुरभि। तो हम सब तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे चंबा, चंबा से जाएंगे हम रथी राजा, फिर वहाँ से हम देहरादून रिटर्न। फिर कुन्नू जी गए, फिर हम देहरादून में रेस्ट करेंगे। बाय, चलो अब चलते हैं फिर। तो ये है राजधानी होटल जिसमें हमने नाइट स्टे लिया था, और यहाँ से आप लोगों ने देखा ही होगा कितना सुंदर व्यू दिख रहा था टिहरी का। और फिर ये हो रही है गाड़ी पैक, इसमें रखा जा रहा है हम लोगों का सामान, और ये रहे सबके सब हम। तो ये हम जा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे पठान जी? तो ये है न्यू टिहरी। हम लोग जहाँ रुके थे वो था बोराड़ी, कुणाल ने बताया अभी। तो ये है कुछ न्यू टिहरी का लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। मॉर्निंग व्यू में इतना अच्छा था, तो नाइट व्यू तो और भी ज़्यादा सुंदर होगा इसका। तो ये पहुंच चुके हैं हम चंबा, और चंबा भी काफ़ी सुंदर है, और काफ़ी छोटी जगह पे बसा है, लेकिन बहुत ही प्यारा और सुंदर सा है। तो ये हम चंबा से जा रहे हैं धन सिंह रथी राजा। मेरी बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि मैं यहाँ जाऊँ। मैं बहुत टाइम से कर भी रही थी कि वहाँ जाने का प्लान बने, और अचानक से बन ही गया, और हम चल पड़े हैं धन सिंह रथी राजा के लिए। रास्ते में बहुत सारे पेड़ों पे ये वाले फूल खिले थे, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये शायद बैंगन का पेड़ है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धन सिंह रथी राजा मंदिर। वो देख सकते हो आप, सामने जो मंदिर दिख रहा है वो ही है धन सिंह रथी राजा। तो पहुंच चुके हैं हम धन सिंह रथी राजा। और मेरे बाल अभी ऐसे हो गए हैं कि झाड़ू जैसे। तो पहुंच गए हम, अब चलते हैं मंदिर। मेरी इतनी तमन्ना थी ना यहाँ आने की, इतनी ज़्यादा, कि कब जाऊँगी मैं, कब जाऊँगी। फाइनली आज वो दिन आ गया जब मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों हमने ले लिया है यहाँ पे से प्रसाद, और प्रसाद में है पीला कपड़ा, नारियल तेल, धूप और खील, और साइड पे एक सिगरेट। ये सब यहाँ चढ़ाया जाता है। तो फाइनली वो ले लिया हमने प्रसाद। अब चलते हैं मंदिर की ओर।
मेरे पास ऐसा लग रहा है इतना ऐसा लग रहा है मंदिर जय हो रथी राजा। और यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। तो यहाँ पे है साइड पे पानी और साइड पे ये जूते चप्पलों के लिए रैक बना हुआ है। तो यहाँ पे जूते चप्पल रखने के लिए बनाया गया है कि आप इसी साइड को जूते चप्पल उतारना और रखना। और कुणाल ने मेरे चप्पल ऊपर रख लिए हैं। और यहाँ पे है हाथ धोने के लिए। यहाँ से शुरू होता है मंदिर जय हो रथी राजा। और यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भी नहीं मतलब भीड़ है काफ़ी। उन लोग प्रसाद पकड़ लो। तो फाइनली हम सब मंदिर में पहुंच चुके हैं और मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आई थिंक हर दिन ही ऐसी भीड़ रहती होगी या आज संडे है या फिर अभी कुछ रहता होगा तब इतनी भीड़ है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये साइड में ढोल दमाऊ भी बज रहे थे, लोगों ने अपने अपने ला रखे थे यहाँ ढोल दमाऊ। और ये है मंदिर, आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखो आप, तो ये हम लोग भी लाइन में लग चुके हैं और हमने आधी लाइन क्रॉस कर ली है। अब देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से अपने अपने गांव से ढोल दमाऊ लेके आ रखे थे और मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। ये आप देख सकते हो आगे सामने। यहाँ पे 3 गांव के अलग अलग जगह के ढोल दमाऊ देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो एथर रकम दित्त नचना अच्छी ना। और हम मंदिर का बहुत समय ना क्यों, तो अब हम भीतर दर्शन करना जाना चाहो। तो ये छी सबू पे अलग अलग जगह का देवी दिखता नचना छिना। एक चीज जो छतरी लेके नचनी छिना, यो फिर रथी राजा छिना। तो रथी राजा को छतरी, टोपी और गमछा ये सब एक चढ़ाए जान। तो हम सब लोग दर्शन करके आ गए हैं। तो यहाँ पे ये सिगरेट और धूप जहाँ पे चढ़ाई जा रही है, यहाँ पे रथी राजा का मेन मंदिर है। और अभी सामने जो ये नया मंदिर बन रहा है, यहाँ पे रथी राजा को दूसरी जगह पे स्थान देने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी झंडियाँ लगी हुई हैं। तो दोस्तों मैं आपको धन सिंह रथी राजा की एक छोटी सी हिस्ट्री बताती हूँ। तो धन सिंह रथी राजा का मंदिर टिहरी गढ़वाल के किलोखाल में स्थित है। और धन सिंह रथी राजा अलीरू गांव के रहने वाले थे। और धन सिंह रथी राजा एक हम लोगों की तरह नॉर्मल इंसान थे जिनका नाम था धन सिंह अधिकारी। तो बहुत सालों पहले उनके गांव में एक हैजा की बीमारी आई थी, जिस बीमारी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हैजा की बीमारी एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को जलाया नहीं जाता था, तो उनको दफनाया गया था। तो जब उन्हें दफनाया गया था वो टाइम, वो मुहूर्त इतना शुभ था कि उन्हें देवता के रूप में चुना गया। तो वो बहुत टाइम तक अपने गांव वालों पे अवतरित होते रहे। फिर सभी गांव वालों ने मिलके उनके लिए एक मंदिर का निर्माण किया और यह मंदिर किलोखाल में स्थित है। इसीलिए इस मंदिर में प्रसाद के रूप में सिगरेट, छतरी और गमछा, टोपी ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। और धन सिंह रथी राजा अपनी दिशा ध्यान के लिए बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं कि वह सभी दिशा ध्यान और नॉर्मल जो भी इंसान उनके पास अपनी दुख बीमारी लेके जाता है तो वो उन सब की दुख बीमारी दूर करने का प्रयास करते हैं। और ये थी धन सिंह रथी राजा की छोटी सी हिस्ट्री। और इन्हें धन सिंह रथी राजा इसलिए कहा जाता है, धन सिंह उनका नाम था और रथी राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रथ पे सवार होके आते थे, इसलिए उनको रथी राजा का नाम मिला है। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं यहाँ आऊँ, थोड़ी देर बैठूँ, मुझे दर्शन करने को मिले। तो फाइनली कुणाल के कारण
मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो थैंक यू कुणाल, जो तुम मुझे यहाँ लेके आए और मुझे यहाँ मंदिर आने का मौका मिला और मुझे बहुत सुकून मिला। तो चलिए आगे चलते हैं, हम मंदिर की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी परिक्रमा कर ली और अब हम नारियल तोड़ रहे हैं और देख सकते हो कुणाल लगे हुए हैं नारियल तोड़ने पे और फाइनली उन्होंने नारियल तोड़ लिया। तो ये प्रसाद है यहाँ का। और मैं और कुन्नू भी यहाँ पे अब चुनरी बांध रहे हैं। तो अब हम पहले चुन्नी बांधते हैं। तो यहाँ बहुत सारे देवी देवता नाच रहे थे और इन पे भी धन सिंह रथी राजा ही नाच रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये सब लोग यहाँ से पीछे से पूरी परिक्रमा करके आगे के लिए जाएंगे मंदिर की साइड के लिए। तो दोस्तों दर्शन हो गया, फिर अब चलते हैं नीचे। तो दोस्तों हम मंदिर से आ चुके हैं, बैठ गए हम गाड़ी में। अब हम चलते हैं घर की ओर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हम लोगों की और हम सब लोगों को भूख लग रही है। तो अब कहीं पे रुकते हैं, पहले खाना खाते हैं। तो ये कुणाल ने रोक ली गाड़ी, अब हम फिर खाना खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है। और ये देखो कलाकारी, मटके में उन्होंने फूल लगा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब खाना खाते हैं क्योंकि हमने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं, तो अब पहले खाना खा लेते हैं हम। तो ये खाना आ चुका है, खाना खाते हैं अब हम। तो हम सब लोगों ने खाना खा लिया और हम दोबारा बैठ गए गाड़ी में। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस साइड के लिए। तो अब हम चलते हैं देहरादून के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, दोबारा दिखिए हमें वही फूल। और ये बहुत सादा है इस रास्ते पे, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये फूल। तो दोस्तों सारे रास्ते पे मैं यही करती हुई आई और मेरा पूरा टाइम पास भी हो गया पूरे रास्ते भर इसको करते हुए। तो फाइनली हम एक जगह पे रुक चुके हैं और यहाँ पे से हम थोड़ा घर की गांव की दाल ले रहे हैं। तो अब दाल वगैरह लेके चलते हैं फिर। तो ये पहुंच चुके हैं हम कुंजापुरी माता के पास। मन है यहाँ भी चले जाऊँ बट नहीं जा सकते। तो ये देख सकते हो वहाँ चोटी पे विराजमान है कुंजापुरी माता। कभी नेक्स्ट टाइम वहाँ जाऊँगी। तो ये पहुँच चुके हैं हम नरेंद्र नगर और ये रात को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे मसूरी चमकता है वैसे ये भी चमकता है, बट मसूरी थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरा ये चार्जर कवर हो गया है पूरा रेडी। तो यहाँ से 1-1.5 घंटा ही बाकी है देहरादून पहुँचने के लिए और ये हमारी ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें। तो ये पहुँच चुके हैं हम मॉल ऑफ देहरादून और आज देहरादून में थोड़ा कम गर्मी है तो हम टाइम से पहुँच गए। थैंक्स टू कुणाल जो इतनी अच्छी ड्राइविंग करते हैं। A few moments later. तो पहुंच चुके हैं हम सुभाष नगर। अब यहाँ से थोड़ा ही बाकी है घर जाने के लिए, तो फिर चलते हैं। तो आज की ट्रिप बहुत अच्छे से पूरी हो गई और काफ़ी अच्छा लगा, खासकर मुझे तो सुकून मिला मंदिर जाके बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आप लोग भी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत घूमने चले जाया करो, मन को अच्छा लगेगा। तो आ गए हम घूम फिर के, पहुंच गए हम अपने रूम पे। पानी की बोतल में डालो। और ये देखिए मेरे रूम की हालत अभी। ही क्या कर रहे करो आप, दिखाओ दांत दिखाओ। तो पहुंच गए हम रूम पे। तो दोस्तों अब व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको मिलेंगे जल्दी ही नए व्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।
बाय गाइस, बाय तो बोल दो वो। बाय। बाय गाइस।